आरएमएस मल्टीपल शॉपिंग कंपनी राहुल राखियां स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, जिला दमोह। दमोह ब्रांच शुभारंभ शोरूम के बाजू से मेन रोड दमोह। जबलपुर ब्रांच इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास, दीनदयाल चौक, जबलपुर। कृपया ध्यान दें, हमारी कंपनी की गाड़ी आपके नज़दीक शहर में पहुंच सकती है। संपर्क करें 9685731550, 7470849925। नागपुर के मानसिक नशा एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशेक बालदे दमोह में 11 जुलाई को उपलब्ध रहेंगे। संपर्क करें वंशिका मेडिकल क्लिनिक, जैन आरोग्यम भवन, गुप्ता स्वीट के सामने, स्टेशन चौराहा, दमोह। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज दमोह पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वे पहली बार दमोह पहुंचे थे। यहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में, जहां जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लिया, वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में भी वे मौजूद रहे। ज्ञात हो कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मोदी सरकार में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिलने के बाद अब जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। मोदी मंत्रिमंडल में जहां नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने जहां इसे एक नया अवसर बताया, वहीं जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए प्रयोगों के साथ काम करने की बात कही। मुझे लगता है कि आपको सीखने का पर्याप्त अवसर होता है और जीवन में जिन मुद्दों को आप उठाते रहते हैं, अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलती है तो वो काम का आनंद भी अलग होता है। मैं शायद दमोह की ही पिछले, जब मैं सांसद 5 साल था, तो जल समस्याओं को लेकर, चाहे बुंदेलखंड पैकेज हो या बाकी जो चीज़ें हो, मैं हमेशा कहता रहा हूँ। स्वच्छता को लेकर भी मैं ये मानता हूँ कि जो पहले और दूसरे चरण में पोर्टल में चीज़ें चढ़ी थी, उसके कारण से जो हमारे आंकड़े हैं वो शुद्ध बने रहे। तो प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उनने अभी ODF प्लस का ऐलान किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए, हर साल ये माना जाता है कि 30 लाख परिवार बनेंगे, तो वो स्वच्छता की दृष्टि से टॉयलेट के साथ हों। दूसरे जिनके पास में भूमि नहीं है या पानी का स्रोत नहीं है, वो अपने घर में टॉयलेट को संचालित नहीं कर सकते, क्योंकि जो कल्पना है वो ऑपरेशनल होना चाहिए, लोग उपयोग करें। उपयोग करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए, बाकी अन्य सुविधाएं चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। दूसरी बात आती है पेयजल को लेकर। पेयजल को लेकर जो नकारात्मकता समाज में फैली हुई है कि सब कुछ मुफ्त में मिलेगा, और इसलिए हमारी जो परियोजनाएं चलती हैं, चाहे वो शहरी हों चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हों, उनके रख रखाव का बड़ा संकट हमारे सामने आता है। और इसलिए ये तय हुआ है कि सरकार एक मुश्त पैसा लगाएगी, हर घर तक नल का कनेक्शन पहुंचाएगी, लेकिन साथ में 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। महिलाओं का प्रशिक्षण, एक उपसमिति होगी, क्योंकि जो लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं, दुर्भाग्य से उनके मन में उसके रखरखाव की चिंता नहीं होती है। अब सरकारें नहीं कर सकती है। आज जो राज्य सरकारों की हालत है कि पिछले साल 20,000 करोड़ का भारत सरकार का बजट था, अब ग्रांट नहीं है, अब तो राज्य के सामने ओपन है कि आप जितना ले सकते हो आप लीजिए, पैसा रखा हुआ है, आप उतना लगाइए और उसका उपयोग करिए। क्योंकि राज्य पीने का पानी हो, ये राज्य का विषय है। देश के ऐसे राज्य भी हैं जिनने पैसा लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उनने अपनी पूरी योजनाएं पूरी कर ली हैं। और इसलिए अब अगला जो चरण है वो रख रखाव का है, और इसलिए महिलाओं का प्रशिक्षण, फिर सुधारने वाले लोग चाहिए। भविष्य में संकट आएंगे तो आपके पास में पैसा भी होना चाहिए और सुधारने वाले लोग भी आपके पास में उपलब्ध होने चाहिए। इस सब की तरफ भी इस पूरी योजना के चरण में इंतज़ाम है, और इसमें मैं मानता हूं कि आपकी, यानी चौथे स्तंभ की, पत्रकारों की भूमिका बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि लोग जिस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थ के कारण कई बार चुप हो जाते हैं, मुझे लगता है चुप होना ठीक नहीं होगा। आबादी की तुलना में पानी हमारे पास उतना ही है। जो चार्ट है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि बरसों से हम एक ही स्तर के जल के साथ, तिगनी आबादी हमारी हो गई, लेकिन जल का स्तर जस का तस है। उसने क्वालिटी के साथ देना है, हर व्यक्ति को देना है। मांग बढ़ेगी तो मुझे लगता है इनके बीच में संतुलन बिठाने का काम अब बड़ा है,
जिसको मैं चुनौती नहीं मानता, पर हम सबको मिलकर करना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण में क्या बुंदेलखंड के लिए क्या संभावना है? नहीं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दमोह टमाटर का लिए चिन्हित है। एक वर्ष में एक जिले में 40 का यहाँ लक्ष्य है, लेकिन यहाँ एक ही ने ही अभी आवेदन किया है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर भी प्रेरित करना चाहिए, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। हम जो लोग मसाला पहले से बना रहे हैं या बाकी लोग हैं, इनके लिए तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर उनकी डिग्री है या फूड प्रोसेसिंग में डिप्लोमा या डिग्री है, उनको महत्व मिलेगा। पुराने लोगों को भी मदद मिलेगी, लेकिन नए वो लोग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काम करेंगे उनको मिलेगा। अगर कोई यहाँ पर डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर है तो उसको आगे आना चाहिए। वो मास्टर ट्रेनर भी हो सकता है, वो मोटिवेटर भी हो सकता है, तो खुद भी लगाए और लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित करेगा तो उसको एक यूनिट पर 20,000 रुपये मिलेगा। तो ये अच्छी कोशिशें हैं, उसके तमाम डिटेल्स मैं आपको पहुंचाऊंगा जल्दी। हल्लू भैया चले बाजार, हल्लू भैया चले बाजार, गंदे कीचड़ का हुए शिकार। ज्यादा हंसी सुधा हमने हंसिया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा हैं? आ गो डिटर्जेंट निखार, गंदे कपड़ा खोदे हैं सवार। अरे आ गो डिटर्जेंट निखार, गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा। अब दमोह में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर RN असाटी द्वारा समस्त रोगों का उपचार आयुर्वेद पद्धति से उच्च गुणवत्ता की औषधियों के साथ प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक जैनम आरोग्यम भवन, गुप्ता स्वीट्स के सामने, स्टेशन चौराहा के पास, दमोह। आप नंबर लगा सकते हैं 8889915025 पर। शैलवी हॉस्पिटल एवं बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर के पूर्व हड्डी रोग, कमर रोग, जोड़ों का दर्द एवं फ्रैक्चर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांशु अवस्थी अब प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जैनम आरोग्य भवन।